करते हुए पे उसको इनकाउंटर करने के बाद हमारे सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि हमारा बिहार अपराध मुक्त होना चाहिए। तो इनकाउंटर से आप अपराध मुक्त हो जाएगा। अब योगी जी यूपी में आए, इनकाउंटर करवाए, तो उससे क्या हो गया? अपराध मुक्त हो गया। अभी तो अपराध हो ही रहा ना। अपराध मुक्त करने का जो रास्ता होता है ना, कहीं न कहीं लोगों नेताओं को पता नहीं है। अपराध कैसे बढ़ता है? अपराध कैसे बढ़ता है? बेरोजगारी से बढ़ता है अपराध, गरीबी से अपराध बढ़ता है। और आप अच्छे इंसान हैं, आपके पीछे जो है पुलिस फोर्स लगा दिया गया, आप सही है, सत्य पे खड़ा है, फिर भी आपके साथ जो है गलत कर रहा है, तो वही आदमी अपराधी करता है ना, अपराध बनता है ना, वही अपराध करता है और वही अपराधी बनता है। तो कहीं ना कहीं ये आदमी का डिमेरिट नहीं है, यहाँ के व्यवस्था की डिमेरिट है। आप व्यवस्था सही दीजिएगा। कोई चोर चोरी क्यों करता है? पेट के लिए चोरी करता है, पैसे के लिए चोरी करता है। अगर आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप चोरी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपके पास सब कुछ रहेगा, आपके घर में सब कुछ रहेगा और सरकार भी आपका सपोर्ट करेगा, तो क्या सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। तो कहने का मतलब है। नमस्कार साथियों, तो आज फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हम इस वीडियो के अंदर हमारे साथ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि यूट्यूब पे आज 5 वर्षों से कम काम कर रहे हैं और एजुकेशन मामले में बात करें तो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का पहचान बनाए हुए हैं और स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प भी करते हैं। तो उनसे कुछ सवाल जवाब ऐसे इस तरह का करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपका भी सवाल होगा और हमारे देश और राज्य और समाज के हित के लिए सवाल है। राहुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी धन्यवाद आपका भी। आपने कई बार इससे पहले भी आया था, आप इंटरव्यू लिया था। जी। तो राहुल व्यास पूछने जा रहे हैं, आज हमारे बिहार के अंदर 10वीं फेल नेता जो भी है, 10वीं फेल नेता है, 8वीं फेल है, जिनका सुरक्षा खुद जो आधी उम्र गुजार देते यूपीएससी का एग्जाम निकालने का अधिकारी, जो काफ़ी संघर्ष के बाद वो पद हासिल करता है और उनका सुरक्षा 10वीं फेल को करने के, तो इस पे राहुल भैया क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहला हम तो यही कहेंगे सरकार से, और आपके वीडियो के चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ऑन कैमरा, कि जो भी राजनेता है, जो भी राजनीति करता है, जो बनता है एमपी, एमएलए, विधायक, जो भी संसद में जाते हैं, सबका परीक्षा होनी चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए। वो भी एग्ज़ाम कैसे? आईएएस लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो ही राजनीति में आप जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? उसका भी कारण अभी आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कह सकते, सबसे पहले बिहार की हम बात कर लेते हैं। हमारे सीएम साहब अभी पढ़े लिखे बोल रहे नहीं है, 7वीं फेल है, ये कहा गया है और वाकई में मुझे भी लगता है ये सही है। और 7वीं फेल बिहार को चला रहा है, और जो आईएएस तैयारी किया है, जो अपना आधा जीवन तैयारी करने पढ़ने में लगा दिया है, आज वो रोड पे बौख रहे हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार है वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बिहार को जब आप सही लाइन पे लाना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अच्छे पढ़े लिखे, ईमानदार, चरित्रवान, नैतिकवान व्यक्ति अगर जब नेता बनता है, पढ़ा लिखा नेता बनता है, तो उसमें समाज का भलाई होता है, राज्य का भलाई होता है, फिर देश का भलाई होता है। अनपढ़ लोगों को अगर आप नेता बना देते हैं तो फिर वो आपका नहीं सुनेगा वो। तो राहुल भैया के बात से स्पष्ट पता चलता है अभी हमारा बिहार का कमान जो है सुरक्षित हाथ में नहीं है और इसका भविष्य भी इसको लेकर के मतलब कुछ आप समझ सकते हैं। सवाल हम ये पूछना चाहते हैं राहुल भैया से, आज हमारे बिहार के एक युवा थे जो कि भगत सिंह के नाम से आज जाने जाते हैं, जिनका आज काफ़ी चर्चा, हाँ भरत तिवारी जी का बात कर रहे हैं हम, कई चर्चा में वो एक दलित परिवार और समाज को लेकर के और गरीब को लेकर के, मतलब उसके दलित परिवार को खास करके वो करते थे, उनको लेकर के जो भी प्रॉब्लम था, जो भी समस्या था, उनको लेकर के सरकार से सवाल खड़ा करते थे और अपनी मांग पूरी करने, और इसी तरह से जब नहीं हुआ तो वो कुछ गलत एक्शन भी लिए, जिसके कारण वो सिलेंडर करने के आप वीडियो सब वायरल हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। तो उसी के बीच में हम कुछ पूछ रहे हैं राहुल व्यास, उनके बारे में आप कुछ बताइए। बिहार के आरा के रहने वाले थे, कोई गांव है वहाँ के रहने वाले थे, वो नाम था भरत तिवारी जी। नौजवान हट्टा कट्टा युवा। जी। अगर आप वहाँ जाइएगा इंटरव्यू लेने के लिए, तो गांव का बच्चा उनको जानता है, और गांव के सभी व्यक्ति उनके प्रति जो दुख प्रकट कर रहा है कि आखिरकार ऐसे इंसान के साथ ऐसा कैसे हो गया। लेकिन सवाल ये है कि भरत तिवारी का आज मर जाने के बाद, इनकाउंटर के बाद, मतलब कहने का ये मतलब है, उसको मर जाने के बाद एक वो अच्छा काम करते हुए पे उसको इनकाउंटर करने के बाद हमारे सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि हमारा बिहार अपराध मुक्त होना चाहिए। तो इनकाउंटर से आप अपराध मुक्त हो जाएगा। योगी जी यूपी में आए, इनकाउंटर करवाए, तो उससे क्या हो गया? अपराध मुक्त हो गया। अभी तो अपराध हो ही रहा ना। अपराध मुक्त करने का जो रास्ता होता है ना, कहीं न कहीं लोगों नेताओं को पता नहीं है। अपराध कैसे बढ़ता है? अपराध कैसे बढ़ता है? बेरोजगारी से बढ़ता है अपराध, गरीबी से अपराध बढ़ता है। और आप अच्छे इंसान हैं,
आपके आपके पीछे जो है पुलिस फोर्स लगा दिया गया। आप सही है, सत्य पे खड़ा है, फिर भी आपके साथ जो है गलत कर रहा है, तो वही आदमी अपराधी करता है ना, अपराध बनता है ना, वही अपराध करता है और वही अपराधी बनता है। तो कहीं ना कहीं ये आदमी का डिमेरिट नहीं है, यहाँ के व्यवस्था की डिमेरिट है। आप व्यवस्था सही दीजिएगा। कोई चोर चोरी क्यों करता है? पेट के लिए चोरी करता है, पैसे के लिए चोरी करता है। अगर आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप चोरी करेंगे? जी नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपके पास सब कुछ रहेगा, आपके घर में सब कुछ रहेगा और सरकार भी आपका सपोर्ट करेगा, तो क्या सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सरकार में कहीं भी कहीं डिफॉल्ट है, जी तब जाकर ये जो अपराध बढ़ रहे हैं। और रही बात अब भरत तिवारी की बात कर रहे हैं ना, तो वाकई में वो बंदा जिगर वाला था, वो डरा नहीं। वो जब तक रहा तब तक सीना तान करके बोला है कि जो है समाज का विकास होना चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, समाज का विकास होना चाहिए, समाज के लिए किया। आज उनके गांव में चले जाइएगा तो वो सभी व्यक्ति कहेंगे नहीं अच्छा लड़का। उनको लोग बोलता था, कुछ लोग बोलते थे पागल है, यानी कि जो प्रशासन के लोग हैं पागल। भाई पागल नहीं है वो, अच्छे इंसान को पागल बना दिया गया, उस तरह कर दिया गया। आप गरीबों का काम किया, वो बड़े बड़े मंत्री से मिला, अपने गांव की समस्या मंत्रियों को बोला, फिर भी नहीं कर पाया। बाढ़ आता है बोला कि रोड टूट जाता है, मतलब उस सब मुद्दों को लेकर के वो लड़का बोला। आज उनको जो इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर नहीं, ये बिहार सरकार का जो है अपराध है और ये पाप है। जो निहत्था लड़का वो अपना सरेंडर कर दिया, क्या जरूरत था उसकी हत्या करने का? सवाल तो बनता है सरकार से, सवाल तो बनता है। आप उनके कानून से जो होता उचित उसका दंड उसको देते। आपका हक नहीं है इनकाउंटर करने का, आपका हक नहीं अपराध करने का, किसी को मारने का, किसी को जान लेने का। आज उनके घर का जो स्थिति है ना, देख के आपको रोना आएगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विपक्ष विपक्ष सिर्फ नाम का है, कोई विपक्ष क्यों नहीं हो, सिर्फ नाम का है। जो विपक्ष में रहता है और वो सिर्फ ऐसी में घर में बैठा रहता तो विपक्ष नहीं हुआ, नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ। जो सुख दुख में साथ देता है वही आगे चल के निखरता है, वही फिर आगे चल कर लोग उनको जानता है। अभी हमारे बिहार में क्या है, जो मर रहा मरने दो साले, कोई दिक्कत नहीं है। जो हो रहा होने तो कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ उठाने का कोई किसी का हिम्मत है नहीं। क्या है ये? आप कौन सी सरकार को चुने हैं आप? तो मेरा कहने का मतलब है अभी का प्रेजेंट जो सरकार है या जो भी नेता है, कहीं ना कहीं जो है वो सोच रहे हैं कि बिहार को हम आगे ले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। अपराध करके नहीं होगा, पाप करके नहीं हो जाएगा। इसीलिए सोचना पड़ेगा। भरत तिवारी जैसे लोग को मैं सल्यूट करता हूँ कि आपने लड़ा है, जब तक रहा आपने लड़ा है, समाज के लिए लड़ा है, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा है। वो बंदा परिवार के लिए लड़ा है, अपने समाज के लिए लड़ा है। उनमें जज्बा था। वो भगत सिंह, वाकई में भगत सिंह था। वो उनका पुनर्जन्म हुआ था इस युग में, वो भगत सिंह था। और जब तक डट के रहा और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हम देखना चाहते हैं, और जब मेरा जब मौत होगा तो मेरा बॉडी का एक एक पार्ट जो है वीर आर्मी लोगों का सब के लिए होगा। अब बताइए, उनके अंदर था तब ना। अब ऐसे देशभक्त को आप बोल देंगे कि आप ये देशद्रोही है, तो कहाँ तक वाजिब भाई बताइए। जी, आपके बात सुन करके हम काफ़ी भावुक हो गए, और आप भी बोलते बोलते कहीं बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। और ऐसे व्यक्ति के लिए होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। और दूसरा सवाल, मेरा सबसे बड़ा सवाल है आज तक का, आप इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे ऐसे सवाल शायद ही सुने होंगे, लेकिन मैं कर रहा हूँ और आप सबका भी सवाल होगा। आज हम देखते हैं अपने बिहार के अंदर, मतलब एक तो युवा के अंदर बेरोजगारी है, एक तो एजुकेशन सिस्टम अभी मतलब दुर्दशा भी, उसका भी खराब ही चल रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ आजकल सूखा नशा का काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है बिहार में। इससे अच्छा शराबबंदी लागू कर दे। आप सूखा नशा कर रहा है लोग, तो उससे अच्छा शराबबंदी लागू कर देना, क्या दिक्कत है? और हैं, आप कह रहे हैं कि हम शराबबंदी किए हुए हैं, शराबबंदी नहीं है आपका। कहीं ना कहीं से पूरा बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है शराब, सूखा नशा कर रहा है। पुलिस प्रशासन, सरकार कुछ नहीं सोच रहा है। क्या सोच रहा है? आप देख रहे हैं कभी भी नशा मुक्त बिहार बना है? नहीं बना है। आप सिर्फ नाम के लिए भाई नशा मुक्त बिहार बनाना है। कब बनाना है? 50 साल बाद, 100 साल बाद, या मर जाएंगे तब बनाइएगा? तो भाई मेरा कहने का मतलब है, सरकार बोले ज़्यादा, बोले कम, काम ज़्यादा करे। अभी की सरकार बोलते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। तो सूखा नशा का भी बारे में बहुत अच्छा बात बताए हैं। और हमको लगता है
कि ये नशा जो है या तो सरकार को पूरा मतलब खुलेआम कर देना चाहिए, ताकि सरकार को अगर टैक्स मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के लिए प्रॉफिट साबित होगा। अगर बैन कर देता पूरी अच्छी तरह से तो कहीं ना कहीं हमारे युवा का मानसिक संतुलन कंट्रोल में रहेगा और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। तो आप सबका प्यार आशीर्वाद हम पे बने रहे और जो भी सवाल जवाब किए कहीं ना कहीं सब परफेक्ट जवाब आप सबको मिला। बाकी 100 थैंक्स, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए।